ओम जी दोस्तों, शाम का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। और आज का हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं इस समय शाम की समय से, जो कि हम आजीविका से आ रहे हैं। आपको ले चलते हैं आज 8वें दिन का भागवत श्रवण की ओर, जो कि कथा चल रही है। व्यास हमारे प्रशांत डिमरी जी हैं। भगवान सूर्यनारायण प्रकट हो रहे होंगे, जब भगवान उसी समय प्रकट होते हैं सूर्यनारायण। तो जिस प्रकार भगवान सूर्यनारायण की लालिमा रहती है ना, उस प्रकार भगवती के मुखारविंद की लालिमा उसी प्रकार की है। पुष्प धनवा के समान भगवती की भ्रुकुटी है, मत्स्य के समान नेत्र है, सुख समान भगवती की नासिका है, बिंबा फल के समान भगवती के होश दंत पंक्ति चमकती है। तो ऐसा लगता है जैसे अनार के दाने हैं। अनार के दाने आपने देखे, अनार का जो दाना होता है बाहर से लाल होता है और बीच में क्या होता है, सफेद होता है। तब जब भगवती मुस्कान करती है, बिंबा फल के समान भगवती के होश है, होंठ है भगवती के बिंबा फल के समान। और जैसे ही भगवती जब हंसती है तो बीच में जो दंतावली है वो भी कभी कभी चमकनी शुरू हो जाती है। और जब भगवती महाकाली का रूप धारण करती है तब कैसे दिखती है, जीव श्रवण कुंडल धारिणी, जीव लाल लोचन श्रवण कुंडल शोभते। जीव मैया की जब जीव लहराती है कब, जब माँ भगवती कालिका का रूप प्रकट रहती है। लाल लोचन, दुष्टों को देखकर माँ भगवती की जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं। और श्रवण कुंडल धारिणी, कानों में कुंडल धारण करती है। कौन? जगदम्बे मैया। ऐसा रूप का ध्यान करते हुए पुनः सिंह पर एक कमल राजित आहे, ऊपर भगवती सिंह पर एक कमल राजित आहे, ऊपर भगवती। आगे कहा, नाथ सब अनाथ के मां, चरण प्रति पालिनी। ओ नाथ सब अनाथ के मां, चरण प्रति पालिनी। चाहे वो अनाथ हो चाहे सनाथ हो, चाहे उसके माता पिता हो चाहे ना हो, भक्त जन प्रतिपालिनी, हमेशा अपने भक्तों का पालन पोषण करने वाली गौ मां भगवती जगदम्बा है। अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करने वाली वो जगदम्बा है। आगे साधक कहता है, माया देवी मैया, दुर्गा दुर्गा नासिनी, महामाया देवी दुर्गा 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 नासिनी। वही भगवती ऐसी है जो हमारी दुर्गतियों का नाश करने वाली है। यदि हम कभी सदमार्ग के अलावा सदमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलने लगते हैं तो वही हमें कुमार्ग से हटाकर सदमार्ग की ओर लेकर चलने लगती है। ऐसी है वो मां भगवती जगदम्बा। इस प्रकार जब नवरात्र कर रहे हो तो मां भगवती का वह स्वरूप हृदय में विराजमान रखना चाहिए और मन में यही भावना रखनी चाहिए, जा सिंह पर एक कमल राजित ताहि ऊपर भगवती
जगदम्बे मैया की जय। श्री भगवती को अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। अब आगे महाराज किस तिथि को मां भगवती को क्या नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, किस वार को मां भगवती को किस प्रकार का हम नैवेद्य अर्पण करें, यह आज वेद व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय से कह रहे हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मां भगवती को घृत चढ़ाना चाहिए, अर्थात घी, जिससे हमें निरोगता की प्राप्ति होती है, निरोग रहते हैं। शर्करा अर्थात शक्कर किसे कहते हैं? चीनी को नहीं कहते नारायण शक्कर, ये आपकी गलत फहमी है। शक्कर कहते हैं गुड़ के चूरे को, शक्कर वो हुआ। शक्कर चढ़ाने से मां भगवती आपको दीर्घ जीवी बनाती है, दीर्घायु प्रदान करती है। ध्यान से सुनना, प्रतिपदा तिथि को घी, द्वितीय तिथि को शक्कर, तृतीय तिथि को दुग्ध अर्थात दूध। जब दूध चढ़ाओगे तो मां भगवती आपके दुखों का नाश करेगी। चतुर्थी तिथि को पुआ, आपके यहाँ पुआ को क्या होता है? गोगुला जी ने बना सच पुआ, वो चढ़ाने चाहिए भगवती को चतुर्थी तिथि को। चतुर्थी तिथि में यदि पुआ चढ़ाओगे तो भगवती आपके विघ्न बाधा का नाश करेगी। पंचमी तिथि को केला चढ़ाना चाहिए मां भगवती को, जिससे मनुष्य बुद्धिमान होता है। षष्ठी तिथि को मधु, मधु अर्थात शहद, मां भगवती को शहद अति प्रिय है। षष्ठी तिथि को मां भगवती को शहद चढ़ाना चाहिए, जिससे दिव्य कांति हमें प्राप्त होती है, मतलब हम सुंदरता की ओर जाते हैं। वहां जाना छोड़ दो जहां जाते हो ना आप करवाने, उस जगह जाना छोड़ दो। षष्ठी तिथि को मां भगवती को मधु चढ़ाओ, उसका भी फल आपको मिल जाएगा, दिव्य कांति हो जाएगी महाराज। सप्तमी तिथि को मां भगवती को गुड़ चढ़ाना चाहिए, इससे क्या होता है? शोक से मुक्ति होती है। जो भी हमारे जीवन में शोक आ रहे हो उनसे मुक्ति होती है। अष्टमी तिथि को मां भगवती को नारियल चढ़ाना चाहिए, पानी वाला नारियल होता है वो चढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है? हमें जो संताप है, ताप बोले मैंने, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, चलो ये तीन तो चलो, सबसे ज्यादा टेंशन जैसे होती है उसको यदि टेंशन से दूर होना है तो अष्टमी तिथि को मां भगवती को नारियल चढ़ाओ। नवमी तिथि को मां भगवती को जौ चढ़ाना चाहिए, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। दसवीं तिथि को काले तिल मां भगवती को चढ़ाने चाहिए, जिससे हमें यम के दूतों का भय कभी नहीं सताता। एकादशी तिथि को मैया मां भगवती को दही चढ़ानी चाहिए, दही अर्थात दही। दही चढ़ाने से मां भगवती आपको अपने प्रिय भक्तों के रूप में प्रदान कर देगी, आपको विराजमान कर देगी अपने प्रिय भक्तों की सूची में। एकादशी तिथि को यदि दही चढ़ाओगे, दही चढ़ाओगे। द्वादशी तिथि को चूड़ा चढ़ाना चाहिए। क्या चूड़ा? चूड़ा बोलते हैं, उसको चढ़ाना चाहिए। अरे यदि इसको चढ़ा दिया तो भगवती प्रिय पात्र आपको बना देती है। प्रिय पात्र अर्थात भगवती के सबसे प्रिय आप हो जाओगे। त्रयोदशी तिथि को भगवती को चना चढ़ाना चाहिए, जिससे संतान की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि को मां भगवती को सत्तू चढ़ाना चाहिए, जो भगवान शंकर का सबसे प्रिय है। इसको चढ़ाने से क्या होता है? मां भगवती अपने पास तो रखेगी, साथ ही साथ भगवान शंकर के पास भी आपको दे देगी। शंकर भगवान भी आपको प्रिय लगने लगेंगे, भगवान शंकर को भी आप प्रिय लगने लगेंगे। और पूर्णिमा तिथि को मां भगवती को खीर चढ़ानी चाहिए। और खीर चढ़ाने से क्या होता है? समस्त पितरों का उद्धार होता है। अब किस वार को भगवती को क्या नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, व्यास जी बता रहे हैं। रविवार को खीर, सोमवार को दूध, मंगलवार को केला, बुधवार को मक्खन, गुरुवार को
शर्करा, शुक्रवार को चीनी और शनिवार को गाय का घी ये मां भगवती को अर्पित करें। इस प्रकार 12 मास में भी भगवती को किस मास में क्या चढ़ाएं, क्या अर्पण करें, ये भी कहा गया है। देखिए पूरा विधान यहाँ पर बता दिया वेद व्यास महाराज जी ने। अब यहाँ पर हमारी कुछ ऐसी पीढ़ी भी बैठी होगी जिन्हें हिंदी महीनों का नाम नहीं पता होगा। अंग्रेजी के महीनों का तो यह नाम हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं, परंतु हिंदी महीनों का नाम भी सिखाया जाए तो और उत्तम रहेगा। सबसे पहला मास आता है चैत्र। चैत्र में भगवती को 5 प्रकार के फल चढ़ाने चाहिए। दूसरा आया बैसाख। बैसाख मास में भगवती को गुड़ मिश्रित अन्न का भोग लगाना चाहिए। तीसरा आया ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मास में मधु अर्थात शहद का भोग मां भगवती को लगाना चाहिए। चौथा आया आषाढ़। आषाढ़ मास में माखन का भोग मां भगवती को लगाना चाहिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। फिर आया श्रावण। श्रावण मास में मां भगवती को दही चढ़ानी चाहिए। फिर आया भाद्रपद मास। भाद्रपद मास में मां भगवती को शर्करा चढ़ानी चाहिए। फिर आया आश्विन मास, असोज जिसे हम कहते हैं। आश्विन मास में भगवती को खीर का भोग लगा लेना चाहिए। असोज के बाद आया कार्तिक। कार्तिक में आया कार्तिक मास में भगवती को दूध चढ़ाना चाहिए। फिर आया मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष मास में भगवती को फेन चढ़ाना चाहिए। फेन कहता है एक कमल, फेन का कमल होता है, फेन कमल होता है, वो बुग्यालों में पाया जाता है, ब्रह्म कमल के साथ होता है। फेन मां भगवती को अति प्रिय है, फेन कमल चढ़ाना चाहिए। पौष मास में भगवती को लस्सी चढ़ानी चाहिए और माघ मास में गाय का घी चढ़ाना चाहिए। और सबसे अंतिम मास आया कौन सा आया? फाल्गुन। फाल्गुन मास में चढ़ाना चाहिए भगवती को नारियल। तो इस प्रकार 12 मास हो गए। कौन कौन से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पूष, माघ, फाल्गुन, ये 12 मास। और यहाँ पर अनेक प्रकार से वेद व्यास महाराज जी ने राजा जन्मेजय को नवरात्र विधान के रूप में बताया है, नवरात्र का विधान बताया है। यदि कोई भी इस नवरात्र व्रत को करे तो वह समस्त पापों से छूट जाता है। हे राजा जन्मेजय, इस नवरात्र विधान को भगवान श्री रामचंद्र ने त्रेता युग में किया था कि क्यों? रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास कहते हैं चैत्र पक्ष को। चैत्र पक्ष की नवमी को प्रातःकालीन पूजाएं प्रारंभ हो जाएंगी। कथा समापन होती है कल जल यात्रा का प्रोग्राम। 8 बजे से 11 बजे तक महायज्ञ होगा। भगवती की आहुतियां, भगवती को आहुतियां प्रदान की जाएंगी। आप अपने घर से यथा सामग्री ला सकते हैं, जौ, तिल, घी। आप भी यदि वह यहाँ दे देते हैं तो आपके नाम की भी आहुति मां भगवती को प्रदान कर ली जाएगी।
तत्पश्चात जल यात्रा का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसे कहते हैं अवधृत स्नान या ज्ञान स्नान। हमने जो यहाँ पर पुण्य प्राप्त किया है, और यदि हमसे कुछ अपराध हो गया हो इन पुण्य को प्राप्त करने में, तो उस अपराध को माँ भगवती क्षमा करे। इसके लिए गंगा स्नान का प्रावधान कहा गया है। अवभृत स्नान करेंगे, गंगा जी का दर्शन करेंगे, वीणेश्वर महादेव का दर्शन किया जाएगा। तत्पश्चात पुनः यहाँ पर आके कल 3 बजे से पुनः कथा श्रवण करवाई जाएगी। कल की कथा विशेष है। कल माँ भगवती दैत्यों का संहार करेगी और माँ भगवती के काम राज बीज मंत्र क्लीम की कथा, राजा सुदर्शन को किस प्रकार माँ भगवती की कृपा प्राप्त हुई, इसकी कथा भी कल के प्रसंग में आपको यहाँ से श्रवण करवाई जाएगी। और सबसे अच्छी बात, आप लोगों के लिए खुशखबरी, माँ भगवती की इस प्रकार यहाँ पर कृपा हुई कि किसी दानदाता ने पूर्व विधायक जी ने, अब पूर्व विधायक कौन है हमारे, वो आप जान लें। किसी का यहाँ से नाम लेना उचित नहीं है। पूर्व विधायक श्री भंडारी जी ने यहाँ मंदिर के लिए 2.5 लाख रुपए दान दिए हैं, और ये कहा है यहाँ पर कथा मंडप का निर्माण किया जाए 3 सेट के द्वारा। ये उस माँ भगवती की ही कृपा है। आज ही हमें यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई, और ये मुझे सूचना यहाँ से देने के लिए कहा गया था। माँ भगवती की कृपा सदैव आप लोगों पर बरसती रहे। जिस भाव से, जिस भक्ति योग से आप लोगों ने श्रवण किया, और साथ ही साथ जिसको नींद सो भी रहा था, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके सारे दुख दरिद्र दूर हों। देखिए, इन दिवसों में जो कथाएं आपने मेरे मुखारविंद से श्रवण की, जो आपको अच्छी लगी होंगी वो अपने को ले लेना, बाकी जाते समय अपना पल्लू यहाँ पर झाड़ देना। जो अच्छी नहीं लगी होगी वो मैं अपने साथ लेके गोपेश्वर फिर निकल जाऊंगा। फिर यदि आप लोगों का फिर से प्यार मिला, स्नेह मिला, तो फिर आएंगे फिर कभी कथा करने, फिर आपको और अच्छी अच्छी कथाएं श्रवण करवाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए तीसरा काल मैया की। अरे ऐ जमाता मन बस जमाता दिल मां,